इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। इस वक्त की जो 3 सबसे बड़ी हलचल है बजट से ठीक पहले, वो अपने दर्शकों को बता दें। 3 बड़ी बातें हुई हैं। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं, वो कहते हैं कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, ईरान से नहीं खरीदेगा, ये उन्होंने कहा है। और इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि भारतीय शेयर बाजार गिरी है, भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई है। तीसरी बड़ी हलचल यह है कि सोने और चांदी के दामों में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो अमिताभ जी, ये जो अनिश्चितता, ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल नजर आ रहा है, खास करके हम शेयर मार्केट की बात करें, आम निवेशक को सरकार की तरफ से कैसे और क्या राहत दी जा सकती है ताकि इस माहौल का असर उस पर सबसे कम हो, कम से कम हो? देखिए, ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है इस समय। ग्लोबल सप्लाई चेन्स टूटे हुए हैं इस समय। नई टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे आ रही हैं, पर इसके बावजूद देश में प्रेडिक्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी का माहौल बनाना आवश्यक है। और हमारे देश में यही कारण है कि कॉन्टिन्यूअस रिफॉर्म्स हुए, लगातार रिफॉर्म्स हुए, जीएसटी के रिफॉर्म्स हुए, लेबर रिफॉर्म्स हुए, और लगातार रिफॉर्म्स करने आवश्यक है। तो जो बजट है उसको जो सिग्नलिंग करनी है वो है प्रेडिक्टेबिलिटी की, कंसिस्टेंसी की। अगर हम वो दिखाते हैं और हम लगातार रिफॉर्म्स करते चले जाते हैं, और जो रिफॉर्म्स आवश्यक है वो किस क्षेत्र में आवश्यक है, वो आवश्यक है टैक्स स्ट्रक्चर में, वो रिफॉर्म्स आवश्यक है म्युनिसिपल गवर्नेंस में, सिटी अर्बनाइजेशन में, वो रिफॉर्म्स आवश्यक है आपके जो लोअरिंग ऑफ कैपिटल कॉस्ट में आवश्यक है। और चौथा मेरे विचार से, क्योंकि टैरिफ ने इंपैक्ट किया है इन पे, जॉब क्रिएटिंग सेक्टर। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, ये बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन अमिताभ जी, क्या आपको लगता है जो एफआईआईज को लेकर और देश के तमाम जो कैपिटल मार्केट से जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि देखिए एलटीसीजी एक ऐसी चीज हो सकती है जो मूड या सेंटिमेंट सही कर सकती है? आपको लगता है कि सरकार के पास रूम है कुछ ट्वीक करें, कुछ राहत दें ताकि सेंटिमेंट भी सुधरे, मार्केट भी सुधरे? एलटीसीजी पर आप बुलिश हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में अनप्रेडिक्टेबिलिटी रही है, दूसरा विदहोल्डिंग टैक्स में अनप्रेडिक्टेबिलिटी रही है, और खासकर जो लेटेस्ट वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का टाइगर ग्लोबल के, उसको इम्पैक्ट करेगा। एफडीआई हमारा लो लेवल्स पर है सर। लॉन्ग टर्म अगर हमें अपने को करना है तो कैपिटल गेन टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स में लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी लाना आवश्यक है। सर, ये पिछली बार भी कहा जा रहा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो लगा दिया गया, लेकिन जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसे हटाया नहीं गया। तो क्या यहां पर थोड़ी राहत मिल सकती है इस बार, उम्मीद करें आम निवेशक? नहीं, ये देखिए फाइनेंस मिनिस्टर का व्यू क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का व्यू क्या है, वो अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा बजट का। पर मेरे विचार से कैपिटल गेन टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स में लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी लाना आवश्यक है, क्योंकि आगे चल के इन्वेस्टमेंट्स, खासकर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत आवश्यक है। वो इम्पैक्ट हुआ है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लो लेवल पर है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बिना पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी इम्प्लीकेशंस कई हो जाते हैं। तो इसलिए ये आपने बड़ी बात कही सर। आवश्यक। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, मैन्युफैक्चरिंग में हम हर साल एक टारगेट रखते हैं कि जीडीपी के हम 25% तक पहुंचे, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्पेशली मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो हमारा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है काफी बड़ा है, एक्सपोर्ट काफी बड़ा है, लेकिन अभी भी काफी कम है। डू यू थिंक कि ऑपरेशन सिंदूर भी हमने देखा, क्योंकि हमने चैलेंजेस भी हमारे सामने देखे हैं, और उसके बाद का ये पहला बजट है और दुनिया में कई जगह वॉर फ्रंट खुले हुए हैं और बहुत तेजी से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, खासकर डिफेंस कैपेक्स, आपको लगता है बढ़ाने की आवश्यकता है? और इस बार डिफेंस का जो एलोकेशन होगा वो इस पर इसका प्रभाव दिखेगा? देखिए, लगातार पब्लिक कैपेक्स बढ़ा है, और पब्लिक कैपेक्स जो बढ़ा है 30% एनुअली बढ़ के अब करीब 3.3% ऑफ जीडीपी है। मेरे विचार से इसको और बढ़ाना आवश्यक है। उसका खास कारण यह है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में वीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं है, इसलिए पब्लिक कैपेक्स बढ़ाना आवश्यक है, और पब्लिक कैपेक्स में डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना बहुत आवश्यक है। और ये बाकी सेक्टर्स में रोड्स में कैपेक्स हुआ है, पर रेलवेज की जो
ट्रैक लाइंस हैं और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी है, उसमें भी कैपेक्स बढ़ाना आवश्यक है। पर मेन कैपेक्स जो बढ़ेगा वो देखिएगा आप डिफेंस एक्सपेंडिचर पे बढ़ेगा, वो आवश्यक है देश की सिक्योरिटी। ठीक है अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया टीवी9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। बजट से पहले आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।